हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर तो देखिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, हमने कभी देखा होगा कि कभी हमारा जो पंखा है, फैन या कूलर, इनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, फिर हमें कहा जाता है कि इसका कंडेंसर चेंज कर दो। कंडेंसर जब हम चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड दोबारा से तेज हो जाती है, यानी कि ज्यादा तेजी से पंखा या कूलर घूमता है और ज्यादा हवा हमें देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो कंडेंसर है ये ही क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर को डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि ये कंडेंसर होता क्या है, मतलब कैपेसिटर होता क्या है और ये काम क्या करता है, इसको हम सर्किट में जोड़ते क्यों हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कैपेसिटर होता क्या है। तो इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। ये क्या करता है, चार्ज को इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब आपको सर की उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए हाई करंट की जरूरत होती है। ठीक है, और हमारे घर में जो करंट है वो उतना नहीं होता है जो कि इतने हैवी लोड के जो डिवाइस है उसको उतना करंट सप्लाई कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जैसे मोटर है, हमारे पास मोटर है। अब आपको पता होगा कि कोई भी चीज है उसको शुरू में स्टार्ट करना अगर आप चाहते हो तो शुरू में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना 11वीं क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन, कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वह हम उसको मूव करवाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब आप यूं मान लीजिए कि हमारे पास कोई कार है, उसकी बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है, तो वो फिर स्टार्ट नहीं होती है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको धक्के लगाने पड़ते हैं। देखा ना आपने, धक्के लगाने पड़ते हैं। तो अगर हम धक्का लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें शुरू में ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, होता है ना ऐसा। लेकिन एक बार वो चलना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हम धकेल रहे हैं, तो धकेलते दौरान जब हम एनर्जी लगाते हैं तो फिर हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, जो शुरू में एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि कई सारे डिवाइस हमारे ऐसे हैं जिनको कि स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये क्या करता है, उस टाइम पे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, ताकि लार्ज करंट सर्किट में फ्लो हो सके, या यूं कह लीजिए कि ये चार्ज को देता है ताकि एकदम से लार्ज चार्ज फ्लो करता है तो ज्यादा करंट फ्लो करे और वो जो डिवाइस है उसको स्टार्ट होने में प्रॉब्लम ना आए, यानी कि आसानी से स्टार्ट हो जाए। तो समझ आई ये बात, क्या बताया मैंने, क्या बताया है कि कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उतना करंट हमारे घर में जो सप्लाई है उससे उसको नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो सप्लाई के साथ साथ जो हमारा कंडेंसर है, कैपेसिटर है, वो भी एकदम से चार्ज को फ्लो करवाता है, एनर्जी देता है, यानी कि इसकी हेल्प से जो सर्किट में लार्ज करंट आ जाता है और वो जो डिवाइस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है और जब जरूरत पड़ती है तो एकदम से
उस चार्ज को फ्लो करवाता है, ठीक है, उससे सर्किट में लार्ज करंट हो जाता है और वो डिवाइस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैपेसिटर है तो आपने देखा होगा कि कैपेसिटर जो होते हैं उन पे ना कोई लिखा होता है वैल्यू कि 300 माइक्रोफैरड, या मतलब आपने देखा होगा कि कैपेसिटर छोटा भी होता है, कैपेसिटर बड़ा भी होता है। वो हमें मतलब जो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं उनकी चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई ज्यादा चार्ज को स्टोर करता है तो कोई कम चार्ज को स्टोर करता है। तो कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको उसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं, यानी कि एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि कोई जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। स्टूडेंट्स, अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है, कोई ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, कोई कम। मतलब यूं मान लीजिए कि हम एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर कोई तो दिन में 5 रोटी खाता होगा, कोई दिन में 7 खाता होगा, कोई 15 खाता होगा, कोई 25 खाता होगा, है ना, और कोई हमारे जैसा होगा 4 रोटी से काम चला लेता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हर किसी की कैपेसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। कोई तो थोड़ा खा लेता है उससे पेट भर जाता है, और कोई ऐसा है कि 25 रोटी खा रहा है उसकी कैपेसिटी 25 रोटियों की भी है। ठीक है, मतलब क्या है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ऐसे ही जो कैपेसिटर है ना हमारे, उनके भी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो वो कितना चार्ज को स्टोर कर लेते हैं उसको उसकी कैपेसिटेंस बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कैपेसिटेंस है इसका क्या यूनिट होता है, ठीक है, और कैपेसिटेंस जो है उसका चार्ज से क्या रिलेशन होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ध्यान दिला दूं, मैंने एक वीडियो में पोटेंशियल आपको करवाया था। ठीक है, तो जो पोटेंशियल था मैंने बताया था कि देखो स्टूडेंट्स, कि सपोज कीजिए ये एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड है हमारे पास। ठीक है, इसमें लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, और ये एक कंटेनर है, ये मैंने इसमें लिक्विड दिखाया है। अब इस कंटेनर में लिक्विड कम है, इस कंटेनर में लिक्विड कम है ना, लेकिन अगर मैं यहां पाइप जोड़ दूं, पाइप यहां जोड़ दूं, तो आप देख सकते हो इसमें पानी कम है, लेकिन फिर भी पानी इस कंटेनर से और इस कंटेनर में फ्लो करेगा, क्योंकि इसका यहाँ पे लेवल ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हाइट ज्यादा है, लेवल ज्यादा है। अब ध्यान दीजिए, जो लिक्विड है ना उसको आप अब चार्ज की तरह कंसीडर करो, जैसे कि ये चार्ज है, और हाइट को आप पोटेंशियल कंसीडर करो कि हाइट जितनी ज्यादा है मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। तो फिर जैसे कि भाई यहां लिक्विड जो है ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है, लिक्विड जो है ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है, लेवल से, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा लिक्विड जहां है, देखो लिक्विड ज्यादा तो यहां है, लेकिन ज्यादा होने के बावजूद भी लिक्विड इसी में आ रहा है, जहां लिक्विड कम है वहां से, और जहां लिक्विड ज्यादा है वहां आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो चार्ज लिक्विड का जो फ्लो है
वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि लिक्विड कहाँ ज्यादा है, तो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेवल किसका ज्यादा है। तो यहाँ इस कंटेनर में लिक्विड का लेवल ज्यादा है, ठीक है, और लिक्विड का लेवल ज्यादा है तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा लोअर लेवल की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लिक्विड को तो मानो चार्ज और लेवल को मानो आप पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये तो हमने बताया था कि भाई जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ भी यही बताता है कि चार्ज किस रेट से फ्लो करेगा, यानी कि कितनी तेजी से फ्लो करेगा, वो डिपेंड करेगा इनके पोटेंशियल के डिफरेंस में, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमने देखा जितना लिक्विड हम ज्यादा करते जाएंगे, आप देखो ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये कोई कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने लिक्विड डाला, इसका ये लेवल हो गया, हमने बताया कि इसको हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लिक्विड को और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर इसका लेवल यानी कि हाइट और बढ़ गई। ऐसा ही हम फिर चार्ज में करेंगे कि जैसे हम चार्ज और बढ़ाएंगे पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, यानी कि अगर हम चार्ज को और बढ़ाएं तो हाइट और बढ़ेगी, ठीक है, अगर हम लिक्विड को और बढ़ाएं तो हाइट और बढ़ेगी। यहां हम कहेंगे कि अगर चार्ज और बढ़ाएं तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बताया है लिक्विड को क्या मानो, चार्ज, क्या मानना है, चार्ज, और हाइट को क्या मानना है, पोटेंशियल। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लिक्विड बढ़ाएंगे हाइट बढ़ेगी, ऐसे ही जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स चार्ज पे, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन इट, ठीक है। और Q इज इक्वल टू सी वी, जहां पे C क्या है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वेयर C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो यहां से आप देख सकते हो C किसके बराबर आया, Q बाई V के बराबर, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, ये जो एक कैपेसिटर है इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। फिर हमने यहाँ इस एग्जांपल के साथ बताया कि जितना ज्यादा चार्ज हम किसी कंडक्टर को देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन चार्ज, तो Q इज इक्वल टू CV, जहां पे C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसका यूनिट कितना है, मतलब यूनिट क्या है। तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है फैरेड, और इसको हम F से डिनोट करते हैं, फैरेड। जो इसका SI यूनिट है वो फैरेड है, ठीक है, फैरेड। अब जो एक फैरेड है, एक फैरेड कैपेसिटेंस बहुत बड़ी यूनिट होती है। ये हम बताएंगे कि एक फैरेड कैपेसिटेंस के लिए आपको कैपेसिटर कितना बड़ा चाहिए, हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि एक फैरेड अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है तो वो कैपेसिटर कितना बड़ा होना चाहिए। तो आपको बता दूं 1 फैरेड यूनिट इज बिगर यूनिट, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट है तो
डेली लाइफ में हम इसको माइक्रो फेरेड में लेते हैं। माइक्रो का मतलब आप समझते हो 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है। और माइक्रो भी, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁻, ये 10⁻⁻6, ये भी 10⁻⁻6, कितना हो गया 10⁻⁻12 फेरेड भी, ठीक है। लेकिन डेली लाइफ में हम जो माइक्रो फेरेड है इसका यूज ज्यादा करते हैं। अब हम चाहेंगे कि ये बताएं कि 1 फेरेड जो है कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो देखिए, यानी कि कोई कैपेसिटर है हमारे पास, कोई कैपेसिटर है, वो कौन सा कैपेसिटर होगा, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 1 फेरेड होगी। तो हम अब 1 फेरेड को डिफाइन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 फेरेड आपने अभी अभी पढ़ा कि C इज इक्वल टू होता है Q/V, है ना स्टूडेंट्स। अब हमें किसको डिफाइन करना है, 1 फेरेड को, यानी कि ये 1 वैल्यू लेनी हमें, 1 फेरेड, ठीक है। और आपको पता है कि कैपेसिटेंस तो Q/V होती है, और इन दोनों का रेशो 1 लेना हमें, तो ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, है ना। तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। ये 1, ये क्या है, ये तो चार्ज है, तो ये 1 क्या है, कूलम, ठीक है। ये 1 क्या है, वोल्ट, तो फिर ये क्या होगा 1 फेरेड। मतलब स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि जैसे जैसे मैं लिक्विड बढ़ाऊंगा हाइट बढ़ती जाएगी, बताया था। अब लिक्विड को यहाँ क्या मान रहे हैं हम, चार्ज, और हाइट को क्या मान रहे हैं, पोटेंशियल। तो जैसे जैसे मैं चार्ज ज्यादा दूंगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल, है ना। तो फिर इसका क्या मतलब है, यहाँ डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि 1 फेरेड उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, 1 फेरेड उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जिसको अगर हम 1 कूलम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है, तो फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड मिलेगी। फिर से सुन लो, जैसा कि मैं यहां बता रहा था स्टूडेंट्स कि जो लिक्विड बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। सॉरी, लिक्विड को तो हमने किसके इक्विवेलेंट मान रखा है, चार्ज के इक्विवेलेंट, है ना। और हाइट जो है, हाइट यानी कि लेवल, इसको पोटेंशियल के इक्विवेलेंट, पोटेंशियल, है ना। तो जैसा मैं यहां बता रहा हूं कि जैसे मैं इस कंटेनर में लिक्विड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे लिक्विड की हाइट जो है कंटेनर में बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा। तो लिक्विड को हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज। तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर में वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो अगर स्टूडेंट्स किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देने पर, कितना चार्ज देने पर, 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है, तो फिर वो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी मिलेगी, 1 फेरेड। तो 1 फेरेड, जो 1 फेरेड है स्टूडेंट्स क्या है, क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसको कि अगर हम 1 कूलम चार्ज देते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, 1 वोल्ट, ठीक है। उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है। तो देखिए हम अभी पढ़ेंगे 1 फेरेड की डेफिनेशन। तो 1 फेरेड क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर
कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, ठीक है, कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। इफ बाय एडिंग 1 coulomb charge, if by adding 1 coulomb charge on it, इस पे 1 coulomb charge ऐड करने से its potential is increased by 1 volt। देखो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इफ अगर मतलब कौन से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इफ बाय एडिंग 1 coulomb चार्ज ऑन इट, अगर उस पे 1 coulomb चार्ज ऐड करने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो वो जो कैपेसिटर है वो कितने कैपेसिटेंस का होगा, 1 फैरेड का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये आपको बताया है कैपेसिटेंस। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन फिर भी कैपेसिटर्स जो होते हैं इसके अगर हम टाइप पढ़ें, टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो स्टूडेंट्स एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि हमने आगे पढ़ना है, या यूं मान लो कि अब कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है हमारा, इसमें हम सबसे ज्यादा इसी को पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये ही है। ठीक है, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर को, क्योंकि मुझे आपको डिफाइन करके बताना है कि 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं कैपेसिटर की, कि कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, और एक सिलेंड्रिकल। हालांकि हमें मतलब आगे सबसे ज्यादा बस ये जो है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, Q बाई V। ठीक है, जहां पे V होता है पोटेंशियल। स्टूडेंट्स मान लिया जाए हमारे पास ना ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है स्टूडेंट्स, और इसकी रेडियस है R। ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया है Q। आपको पता है चार्ज कहां आ जाता है, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो कहां आता है, उसके सरफेस पे। ये हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में पढ़ चुके थे, है ना। तो मान लिया Q क्या है, चार्ज गिवन, चार्ज ऑन कंडक्टर, जो कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है वो Q है। ठीक है, और R क्या है, इसकी रेडियस ऑफ स्फीयर, R इसकी रेडियस। चलो ठीक है, अब आपको पता होगा कि भाई आप बिल्कुल इसी तरीके से इमेजिन करें कि जैसे कि सारा का सारा चार्ज है ना सेंटर पे ही है, तो आपने पढ़ा था कि R डिस्टेंस पे, यानी कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा किसी भी Q चार्ज का, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमने पढ़ा है Q चार्ज का, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाई R। जहां पे K आपको पता है क्या वैल्यू होती है K की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे
ये कोई स्फीयर है, r रेडियस का है, हमने चार्ज दिया है तो इसके सरफेस पे आ जाता है, लेकिन हम ऐसे कंसीडर करके चले कि जैसे कि इस पॉइंट पे सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, इस पॉइंट पे हो, तो इसका जो पोटेंशियल है कितना होगा स्टूडेंट्स, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई k क्यू भैया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल है इसका। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी। क्यू क्या है, जो चार्ज हमने यहां दे रखा है कंडक्टर को, तो वो है चार्ज क्यू, और वी है उसका पोटेंशियल कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहां पे r क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जो रेडियस हमारी कैपिटल R है जैसे, तो कैपेसिटेंस क्या आया इससे, तो ये Q को Q खा गया, ठीक है, मार दिया, कैंसिल हो गया, और ये गया ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये क्या आई हमारी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखना स्टूडेंट्स, अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो अर्थ की रेडियस भी बहुत ज्यादा है, तो अर्थ कितना, अर्थ जो है हमारे पास, क्योंकि ये कंडक्टर आपको पता है, तो ये भी चार्ज को स्टोर कर सकती है, तो अर्थ जो है इसकी कितनी कैपेसिटेंस होगी। अगर हम यहां से देखें एग्जांपल के तौर पे कि फाइंड कैपेसिटीज या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस, अर्थ की क्या रेडियस आपको पता ही होगा, हैविंग रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो अगर आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकालते हो तो ये है स्टूडेंट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका रेसिप्रोकल हो गया, कितना होगा 1/9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है, तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्या है कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये जो वैल्यू है हम यहाँ रख देंगे 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रखी है ये वैल्यू, और रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो देखिए स्टूडेंट्स 9 7 जा कितना होता है 63, तो 0.7 हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, और इससे कैंसिल करेंगे तो 10⁻³ रहेगी, तो ये आ गया 0.7 इंटू 10⁻³ नीचे है, ऊपर लेकर आते हैं तो क्या आएगा 10⁻⁻3। तो कैपेसिटेंस कितनी हुई अर्थ की, कितनी हुई 7 इंटू 10⁻⁻4 फैरड, ये 1 फैरड से कम है ना, मतलब ये एक्चुअली क्या है 0.0007 फैरड, ये आप देख सकते हो, इसको तो 1 फैरड फिर कितनी बड़ी यूनिट होनी चाहिए। चलो हम ये ही देख लें कि 1 फैरड के लिए जो हमारे पास कैपेसिटर होना चाहिए उसकी कितनी रेडियस होनी चाहिए, यानी कि कितना बड़ा डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, तो उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। हम नोट कर लिया होगा आप लोगों ने आई थिंक, ठीक है, तो ये हमने जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस निकाली थी, और फिर देखा अर्थ जिसकी रेडियस है इतनी 6.4 इंटू 10⁻⁶, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब मैं फिर ये तो 1 फैरड से कम आई है अर्थ की कैपेसिटेंस, तो फिर 1 फैरड के लिए कितना बड़ा कैपेसिटर होना चाहिए हम उसकी बात करें। तो आपको पता है अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब ये 1 होने के लिए हमें कहता है कि r कितना चाहिए,
यानी कि R किसके बराबर है, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। ये ना रेडियस हुई C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। हमसे क्या कहा है कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस, 1 फैरेड कैपेसिटेंस होने के लिए हमारे पास कैपेसिटर कितना बड़ा होना चाहिए। तो 1 फैरेड यानी कि इसकी जगह लिखेंगे 1, और ये क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, तो ये तो 9 इंटू 10 पावर 9 और ये है 1, तो कितनी रेडियस होनी चाहिए 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें यहाँ पे, ये जो रेडियस है ना अर्थ से लगभग, क्योंकि अर्थ की जो होती है वो 10 की पावर 6 की रेंज में होती है और ये 10 की पावर 9 यानी कि 1000 टाइम्स ज्यादा है ना, यानी कि बहुत ही बड़ा कंडक्टर हमें चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी 1 फैरेड। तो 1 फैरेड बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम जो टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए और आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके।